बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें ये हमारा 14 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज देखेंगे क्लास एट्रीब्यूट के बारे में और आईडी एट्रीब्यूट के बारे में कि क्लास एट्रीब्यूट किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और आईडी एट्रीब्यूट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में या इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आप उसमें कोई भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो तो आप इन कॉन्टेक्स्ट सोर्स पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं नोटपैड पर आ चुका हूँ और मैंने पहले यहाँ पर हेडिंग 1 एलिमेंट लिया है और दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर हेडिंग 2 एलिमेंट लिया है। ठीक है, हेडिंग 1 एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया है और हेडिंग 2 के अंदर मैंने यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट आपने इस तरह लिखना है और आईडी एट्रीब्यूट आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी का दे सकते हैं। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है और क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है। क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट दोनों जो है वो स्पेसिफाई करता है क्लास या आईडी। क्लास डिफाइन करता है या स्पेसिफाई करता है और आईडी आईडी स्पेसिफाई करता है एक HTML एलिमेंट के लिए। ठीक है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, स्पेन टैग हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, एसाइड हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है। आप उसके लिए अगर क्लास डिफाइन करना चाहते हो या क्लास स्पेसिफाई करना चाहते हो या आईडी स्पेसिफाई करना चाहते हो तो लिखने का तरीका ये है, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि हमारे मुकम्मल कंसर्न इससे है। ठीक है, कि हम ये यूज़ किस लिए करते हैं। एट्रीब्यूट तो हमने देख लिया, ठीक है, कि ये एट्रीब्यूट है और ये इसका वैल्यू है, ये वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन ये क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट हम यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका दो मेन एडवांटेज है। नंबर फर्स्ट हम यूज़ करते हैं CSS के लिए, नंबर 2 हम यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट अगर हमने डिफाइन कर दिया किसी एलिमेंट के लिए तो वो एलिमेंट हम CSS के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं, वो एलिमेंट हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने CSS के ज़रिए से एक्सेस कर दिया तो वो एलिमेंट का स्टाइल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर सकते, इसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते, इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया या आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया और जावास्क्रिप्ट से हमने एक्सेस कर दिया तो क्या होगा कि हम डायनामिकली किसी इवेंट के ज़रिए से कलर को चेंज कर सकते हैं, किसी इवेंट के ज़रिए से एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आज मैं जस्ट आपको CSS दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में आपको दिखा दूंगा। CSS भी दोबारा मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में एक आपने जानना है कि क्लास एट्रीब्यूट जो है वो आप बहुत सारे एलिमेंट के लिए दे सकते हैं, लेकिन आईडी एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल एलिमेंट बट आईडी attribute can use
ओनली फॉर वन एलिमेंट। ओके, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये आईडी एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक आईडी स्पेसिफाई करता है किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले CSS से कि CSS से हम आईडी एट्रीब्यूट या क्लास एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल में लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लास एट्रीब्यूट का पहले एग्जांपल देना है आपको। ठीक है, तो मैं क्लास के ज़रिए से इस एलिमेंट को कलर करना चाहता हूँ, इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास, डॉट लिखनी है आपको और क्लास का नाम लिखनी है। जो नाम आपने यहाँ पर दिया है वो नाम आप इस जगह पर देंगे। ठीक है, और उससे आगे डॉट लगाएंगे अगर वो क्लास है। ठीक है, तो जाहिर है ये क्लास है तो इसके पहले हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, और कलर करेंगे रेड। ठीक है, फॉन्ट फैमिली एरियल में कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट का कलर चेंज हो चुका है। जिसमें क्लास एट्रीब्यूट था, हमने क्या किया कि CSS से एक्सेस कर दिया और वहाँ से हमने क्या किया कि स्टाइल को चेंज कर दिया, कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट भी आप कलर उसका चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पर हैश का साइन देना है और आईडी का नाम लिखना है, हेलो, ये नाम लिखना है आपको। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पर W नहीं लिखना है। ठीक है, हेलो है। कंट्रोल एस कर लेते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट में भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल एलिमेंट के अंदर क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं हाई यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ और क्लास नेम यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हाई लिख लेता हूँ, डॉट हाई। कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों का क्लास नेम जो है वो सेम है। मैंने सेम क्लास डिफाइन किया है हेडिंग 1 एलिमेंट के लिए भी और हेडिंग 2 एलिमेंट के लिए भी। ठीक है, और CSS के ज़रिए से मैंने एक्सेस कर दिया और उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन आईडी के केस में आपने ऐसी नहीं करनी है। ठीक है, आईडी जस्ट 1 लेनी है। अगर आपने यहाँ पर आईडी ले लिया, ठीक है, हाई, तो यहाँ पर आपने नहीं लेना है क्योंकि आईडी यूनिक स्पेसिफाई करता है किसी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क है क्लास और आईडी में कि आईडी आपने यूनिक लेनी है और क्लास जो है वो आप मल्टी ले सकते हैं। ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है वो हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट पढ़ा। क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है किसी भी HTML एलिमेंट के लिए क्लास और आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है किसी भी HTML एलिमेंट के लिए आईडी। ठीक है, आईडी का मेन एडवांटेजेस क्या है? मेन एडवांटेज आईडी और क्लास एट्रीब्यूट का ये है कि हम वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से भी एक्सेस कर सकते हैं वो एलिमेंट थ्रू द क्लास एंड आईडी, और CSS के ज़रिए से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द क्लास एंड आईडी। CSS के ज़रिए से कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो मैंने वो आपको दिखा दिया, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से कैसे एक्सेस कर सकते हो तो वो आपको मैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ।
So thank you for watching.